उर्दू पॉइंट के नामवर और मरूफ एंकर जनाब जाहिर महमूद के हिसाब से इसके पैसे भी मिलते होंगे, इसका मतलब है आप लाखों में कमा रहे हैं इसमें। है कि FBI वाले मुझ पे छापा मारे, तो ये तो बड़ी गलत बात है। तो आप कितने पढ़े लिखे हैं और हमारे साथ हैं उर्दू पॉइंट के नामवर और मरूफ एंकर जनाब जाहिर महमूद। थैंक सर यू कैसे हैं आप? सर, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप सर ये बताइए कि सुना है कि बहुत सारे रिसर्चर्स की टीम और हज़ारों लोग जो हैं वो आपको कॉल करते हैं, फिर आप उनके पास जाते हैं, उनकी स्टोरीज जो हैं वो बनाते हैं। तो आखिर ये इतना मुश्किल काम आप कर कैसे लेते हैं? असल में बात ये है कि आपने ये कहा कि शायद हज़ारों की टीम होती है जो रोज़ाना स्टोरी सर्च करती है। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। आप जब फील्ड में काम कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर आपको सारा कुछ खुद मैनेज करना है। यहाँ पे जो जॉब मैं कर रहा हूँ, ये बड़ी टफ जॉब है। 24 घंटे की जॉब है कि आप शाम को स्टोरी तलाश करते हैं, उसके लिए आप सोशल मीडिया सर्फिंग करते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स को देखते हैं, मुख्तलिफ लोगों के पेजेस को सर्च करते हैं। ऐसी ऐसी स्टोरीज फाइंड करने के लिए आपके लिंक्स भी जो है ना वो बहुत काम आते हैं। मिसाल के तौर पे आपके लाहौर में ना सिर्फ लिंक्स हों बल्कि दूसरे शहरों में भी लिंक्स हों जो आपको गाहे बगाहे बताते रहें कि यार ये भी स्टोरी हो सकती है, वो भी स्टोरी हो सकती है। उसके साथ साथ आप खुद सोशल मीडिया सर्फिंग कर रहे हैं, फिर आप खुद स्टोरी निकालते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आप स्टोरी फाइंड करने के लिए निकलते हैं घर से बाहर, तो आपको रास्ते में पड़े हुए पत्थर में भी एक स्टोरी नज़र आ सकती है, बशर्ते कि आपकी जो माइंड क्राफ्टिंग है वो उस तरह की हो। ज़ाहिर जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये तो फुल टाइम जॉब है, और इसका मतलब है कि जो बात कही जाती है मीडिया के मुतालिक, इसका मतलब है आपको 24 घंटे के हिसाब से इसके पैसे भी मिलते होंगे, इसका मतलब है आप लाखों में कमा रहे हैं इसमें। देखिए, अगर आपका ये मकसद है कि FBI वाले मुझ पे छापा मारे, तो ये तो बड़ी गलत बात है। ये जिस एज में मैं हूँ, अभी मैं 20 प्लस में हूँ, टीन एज ही काउंट होती हैं। तो अभी हम स्ट्रगलिंग फेस में हैं, अपने आप को मनवाना है, अपने आप को हमने पॉलिश करना है, स्किल्स को सामने लेकर आना है। तो ये हमारे लिए एक ऐसा मैदान भी है जहाँ हम अपने आप को पॉलिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ सीख रहे हैं, और इतनी अर्निंग हो जाती है कि हमारा महीना बड़े अच्छे तरीके से गुजर जाता है, पुरसकून तरीके से गुजर जाता सोशल मीडिया पे जो आने वाले ज़्यादातर एंकर्स हैं या नौजवान जो काम कर रहे हैं, उनके मुताबिक सबसे बड़ा इल्ज़ाम यह है कि उनकी बेसिक ट्रेनिंग जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं है, या वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो आप कितने पढ़े लिखे हैं और बेसिक ट्रेनिंग के हवाले से कितनी सारी जो वर्कशॉप्स हैं वो आप अटेंड कर चुके हैं या कहीं लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, इस बारे में आप क्या कहें? है। शायद मैं मतलब खुद ही ये कहता होता हूँ कि शायद मैं वाहिद बंदा हूँ जिसने 10,200 फुट बुलंदी पर भी जाके रिपोर्टिंग की, पाकिस्तान के चारों सूबों में, कैपिटल टेरिटरी में भी जाके रिपोर्टिंग की, मुख्तलिफ जगहों पे गया हूँ। तो ये एक ये है कि मौके जब आपको मिलते हैं या आपको ढूंढने भी पड़ते हैं। मैं गवर्नमेंट कॉलेज से मैं एम फिल कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं केमिस्ट्री में कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं IBA कराची का भी एलुमनाई हूँ, वहाँ से मैंने वर्कशॉप की है ह्यूमैनिटेरियन ब्लॉगिंग में। उसके अलावा ICRCA के साथ इस्लामाबाद में, लाहौर में वर्कशॉप्स की हैं। फिर मुझे 5-6 साल हो गए मैं प्रिंट मीडिया में लिखता आ रहा हूँ। सोशल मीडिया का फोरम जो है वो हर बंदे के लिए ओपन है। आप अपने आप को क्राफ्ट करें, अपना जो है वो बयानियाँ, अपने ख्यालात को सामने लेकर आएँ, लोगों में पजीराई वो खुद ब खुद जब आपको मिलेगी तो आपको एक बूस्ट मिलेगा। तो ये पढ़ाई साथ साथ चल रही है, साथ साथ एक्सपोजर चल रहा है। ट्रैवलिंग का एक्सपोजर बहुत बड़ा एक्सपोजर है, क्योंकि जर्नलिज्म टोटली बेस्ड ही आपकी लिंक्स पे, ट्रैवलिंग पे करती है। तो मेरा जो सारा एक्सपोजर है, जो सारी लाइफ है, वो बेसिकली घूमती है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, एक्सपोजर के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। तो जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं वो फिर सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कम ही देर टिकते हैं। तो जो लोग ज़्यादा स्किलफुल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेशन उनकी अच्छी होती है, तो वो फिर लॉन्ग टर्म जो है वो आगे अपनी बढ़ते डेली रूटीन के बारे में हमें बताएं। मतलब आप सारे लोग ज़रा सुबह उठते हैं तो उसके बाद यानी कि जो एंकर की, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये जो रोज़ इस तरह का काम करने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी आम लोगों से मुख्तलिफ कैसे होती हैं। देखिए, मैं बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ एंकर लाइफ को, रिपोर्टिंग लाइफ को, जर्नलिज्म वाली लाइफ को, क्योंकि मेरी मेन फील्ड तो केमिस्ट्री है। एम फिल मेरा उसमें कंप्लीट होने वाला है, इंशाल्लाह PhD भी मैं केमिस्ट्री में ही करूँगा। बट ये मेरी हॉबी है, लिखने का शौक़ है, बोलने का शौक़ है, रिपोर्टिंग का शौक़ है। मैं सुबह उठता हूँ, तैयार श्यार होता हूँ, बाद दफ़ा नाश्ता करता हूँ, बाद दफ़ा छोड़ देता हूँ अगले असाइनमेंट के लिहाज से। कोई स्टोरी मुझे सुबह जल्दी करनी है, बाद दफ़ा 8 बजे स्टोरी करनी पड़ जाती है, तो मैं जनाब 6 बजे उठ के तैयार होकर स्टोरी पे पहुँच जाता हूँ। अगर स्टोरी 4-5 बजे हो तो मैं आराम से घूम से उठ के 11-12 बजे ऑफिस आ जाता हूँ। इतनी ज़्यादा टफ भी नहीं है, रिलैक्सिंग भी है कि अगर आपकी शाम को 6 बजे स्टोरी है तो आप 2-3 बजे ऑफिस आ जाए, उस देर तक आप अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। फिर
جب ہم اسٹوری کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد میری عادت ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہوں، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہم ایک میوزک تھراپی کرتے ہیں. لائک میوزک سننے سے آپ کی پوری باڈی میں ایک بڑی پازیٹیو وائبز آتی ہیں، آپ ریفریش ہو جاتے ہیں. اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہوں، پھر رات کو جناب کچھ سرچ آؤٹ کرتا ہوں، اسٹوریز دیکھتا ہوں، سوشل میڈیا سرفنگ کرتا ہوں، کچھ لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہی ساری ہماری لائف. آج کل ویڈیو یعنی کہ اسٹرگل کر کے اوپر آنے سے زیادہ ویڈیو لیک ہو جانے یا ویڈیو وائرل ہو جانے کا زیادہ جو ہے نا ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے. تو نئے آنے والے جو نوجوان ہیں وہ کسی بھی حوالے سے اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ ان کی کوئی ویڈیو لیک ہو تو پھر ان کے لیے زیادہ بہتر رہے گا یا وہ باقاعدہ اسٹرگل کر کے اوپر آئیں تو وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیے یہ جو بات ہے کہ آپ اسٹرگل کر کے اوپر آئیں، یہ 1970s کی باتیں ہیں. یہ اب ہائیبریڈ وارفیئر کا دور چل رہا ہے، ففتھ جنریشن وار کا دور چل رہا ہے. یہاں پہ سب کچھ چلتا ہے. دیکھیے میری ویڈیو لیک ہوگی، میں اس سے مشہور نہیں ہوگا کیونکہ میں پہلے کم مشہور ہوں. اگر میں بہت زیادہ مشہور ہوں تو مجھے بوسٹ دینے کے لیے میری ایک ویڈیو اگر لیک ہو جائے گی تو آپ لوگ تو شاید یہ سمجھیں کہ ظاہر برا یا بدنام ہو گیا. تو میری اپنی نظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں وہ خود کو برا نہیں سمجھوں گا. میری تو آگے کیا کہتے ہیں مارکیٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے جان رہے ہیں. یہ چیزیں پرانے زمانے میں بری سمجھی جاتی تھیں لیکن اب نہیں سمجھی جاتی. ہاں میرا کیا موقف ہے، میں بھی اس چیز کو برا سمجھتا ہوں لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی سمے بھی ہو سکتا ہے. اور جب ہو جاتا ہے پھر تب بھی سوچا جاتا ہے کہ آپ کیا کرنا ہے، اور اس سے پہلے نہیں سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے ڈیل کریں.